सबसे पॉइंट नंबर 1, सिंपल इंटरेस्ट में आप जो इंटरेस्ट लेते हैं, जो ब्याज लेते हैं, वो किस पैसे पर लेते हैं? प्रिंसिपल पर लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल वो पैसा होता है जो आप इन्वेस्ट करते हैं या फिर लोन लेते हैं या लोन देते हैं। जो पैसा स्टार्टिंग में लगाया जाता है किसी भी रूप में, तो उसको क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। इसके पहले एक टॉपिक पढ़े थे, प्रॉफिट लॉस। वहां पे सामान खरीद बेच हो रहा था और कुछ लाभ और कुछ हानि हो रहा था। यहाँ पे हम पैसा बेचेंगे, इसलिए हानि कभी नहीं होगा, सिर्फ लाभ होगा। और जब पैसा बेचेंगे वहां पे जो लाभ होता है उसी को बोलते हैं ब्याज। समझ कर देखो, आप एक सामान खरीदते हो 100 रुपया का, बेचते हो 105 रुपया में, कहते हो 5 रुपया लाभ है। हम भी यही बात बोल रहे हैं, 100 रुपया हमको उधारी दो, 5 रुपया बढ़ा के देंगे, कहोगे 5 रुपया ब्याज है, लाभ ही है ना वो आपका। तो याद रखना है, साधारण ब्याज कुछ नहीं है। लाभ हानि के सवाल में जब सिर्फ लाभ की बात आती है तो वो है साधारण ब्याज। जब बेचना होता है कुछ, तो हम पैसा ही बेच देते हैं अपना, मतलब पैसा दे दिए, लो भैया ले जाओ। वो पैसा रिटर्न आता है ना, और बाद में कुछ एक्स्ट्रा भी लाता है, उसी को ना सेलिंग प्राइस बोलते हो आप। ध्यान से देखो, सामान 100 रुपये में कर दे, 105 में बेच रहे हो, तो 100 रुपया तो देगा ही देगा, वो जो आपकी लागत थी 5 रुपए एक्स्ट्रा देगा। तो ऐसा ही कुछ नहीं है, सिर्फ इस बात का है कि आप चूंकि पैसा लगा रहे हो तो हम लाभ तो नहीं बोलेंगे, उसको अलग नाम दिया गया है ब्याज। लाभ हानि बोलते हैं सामान बेचने को। अब मुद्दा आता है कि पैसा लगाएंगे तो कुछ हिसाब किताब होगा। हिसाब किताब किस हिसाब से किया जाए, उसको बोलते हैं दर। दर मतलब जनरली दर को जो बोला जाता है कि 100 रुपया पर एक साल में मिलने वाला ब्याज, यही है दर। जो पैसा आप कमाते हो एक साल में 100 रुपया पर, जैसे कि मान लो हमसे 100 रुपया उधारी ले लिया, चले गए, 2 साल बाद आके 20 रुपया हमको एक्स्ट्रा दे रहे हो। आप सोचो 100 रुपया पर 2 साल में कितना हमको दे रहे हो, इस हिसाब से सालाना कितना दे रहे थे हमको, इस हिसाब से कितना परसेंट हो गया ये, यही बोले थे 100 रुपया पर एक साल में जो पैसा दोगे, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बताओ कि अगर 125 रुपया हमसे लेके गए उधारी, बोल कर गए साल भर में लौटा देंगे, और 3 साल बाद आके 15 रुपया दे रहे हो एक्स्ट्रा में ब्याज के रूप में, तो बताओ ब्याज की दर कितनी होगी? तो कहोगे सर पहले थोड़ा रुकिए, पहले एक साल का हम हिसाब कर ले, 15 रुपया 3 साल का, तो साल का तो 5 ही बना, 125 पर ना। आप बताओ 100 पर कितना बनेगा? थोड़ा काट छाट करोगे ऐसे ऐसे, फिर 4 से गुना करोगे। चीटिंग करना तो भी कर सकते हो सर, 5 रुपया का ब्याज 125 पे मिल रहा, तो इतना % हो गया ब्याज, हो गया ना। आप ऐसे भी तो कर सकते थे कि सर ब्याज कमाए कितना रुपया, 15, पूरे सवाल से कर रहे हैं, कितने रुपया पर, और इसको 100 से गुना कर दिए। ये क्या है? टोटल ब्याज इसी को बोलते हैं। अगर टोटल ब्याज भी परसेंटेज में बदल लिए, काट छाट के देखो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, 12, तो कहोगे सर ब्याज 12% कमाए। बोलिए क्या हिसाब करना आपको? हम बोलेंगे सालाना बताओ, तो कहिएगा सर 3 साल का 12 साल का कितना पड़ा, 4%, तो ये हो गया 4% साल। किसी भी हाल में अगर कोई आपको बोले भाई 20% हम ब्याज कमाएंगे, कितना पैसा उधारी चाहिए बताओ, 2 साल के लिए देंगे, 20% हम कमाएंगे, आपको समझ में आ रहा है वो कितना सालाना मांग रहा है, दे दर मांग रहा है ना। और बोलेगा 25%, बोलो कितने साल में लौटाओगे? हम कुल मिला के 25% आपसे कमाएंगे, कितने साल में लौटाना है तय करो, कोई डेट दो, कोई साफ समय दो। 25% मुझे ब्याज चाहिए, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, जितना मांगो, लेकिन ये तो बताओगे ना कितने साल में लौटाओगे। आप कितना साल बोलोगे? बोलकर देखो 4 साल, तो हम समझ गए, अच्छा इसका मतलब आप इतना % सालाना मांग रहे हो ब्याज, यही ना मांग रहे हो। मुद्दा ये है कि टोटल ब्याज अगर परसेंटेज में बता दिए टोटल ब्याज, तो देख लो, अगर मान लो 8% के दर से आप ब्याज हमसे मांग रहे हो कि सर 8% के दर से दो, हम चलो तैयार हो गए। अब आप बोल रहे हो सर T समय तक लेंगे, तो इतना % तो देना पड़ेगा आपको, ब्याज देना पड़ेगा ना। यही चीज किसी तरीके से अगर पता चल जाए कि भाई साहब ये 12% टोटल ब्याज हमसे मांग रहा है, तो समझ जाना ये जो ब्याज है इसमें समय भी छुपा हुआ है और
रेट ऑफ इंटरेस्ट भी। अगर ये 2 साल में मांग रहा है तो बटा 2 करेंगे तो 6% का दर होगा, और अगर ये 4% के दर से मांग रहा है तो ये 3 साल की कहानी होगी। क्लियर है? करें पैसा डबल, लॉटरी लगाएं, चलो तुम्हारा पैसा तुम जितना भी दिए हो हम डबल कर देंगे 12 साल में। डबल करने का मतलब ब्याज कितना कमा रहे हो, परसेंटेज में बोलना, 100%, परसेंट बोल दो 100%। अरे 1 रुपया लगाए 2 रुपया हो गया, पूरा का पूरा ब्याज मिल गया, जितना लगाए थे उतना ही, तो 100% है ना। मतलब ये भी समझ में आ रहा होगा कि मूलधन हर हाल में बेचारा 100% रहेगा, और 100% ब्याज कमा रहे हो, 2 गुना पैसा हो गया तो, अरे 2 गुना पैसा हो गया तो 1 गुना तो उसमें आपको मूलधन है, जो बचा 1 गुना वो ब्याज, और 1 गुना ब्याज है तो ब्याज को परसेंटेज में बदलने के लिए किसी भी चीज को 100 से गुना करते 100% ब्याज है। और कितने साल में बोले थे? 12 साल में। तो दर कितना रहा होगा? इतना बटा, अगर 3.5 गुना आपका पैसा हम बना दे 20 साल में तो ठीक रहेगा। 3.5 गुना, सोचो 3.5 गुना अगर 20 साल में बना रहे तो ब्याज की दर क्या रही होगी? तो कहोगे सर 2.5 गुना तो ब्याज है, परसेंटेज में बदलेंगे, देखिए इतना परसेंट आपका ब्याज है, और ये कितने साल में बोल रहे हैं? तो पता चल गया कितने दर से लगा होगा। मतलब जो सवाल बोलता है कि जो पैसा आप लगाए थे वो 15 साल में 3/5 हो गया है। 15 साल में 3/5 हो गया है। तो आप सबसे पहले ये सोचिए यार कितना परसेंट ब्याज है, 3/5 मतलब कितना परसेंट ब्याज की बात कर रहे हैं। जो पैसा है वो जिस पैसा लगाए थे उस पर ब्याज कितना हो गया है? परसेंटेज में जल्दी से बदलो, 60% है। कितने साल में बोला गया था? 10 साल में। 10 से भाग कर दो 12 साल में, 12 से भाग कर दो, दर मिल जाएगा। अगर कोई बोले कि 12.1/2% की दर से कितने टाइम में कोई पैसा 3 गुना होगा, 3 गुना, तो कहोगे इसका मतलब 200% ब्याज की डिमांड हो रही है ना। इस दर से डिमांड हो रही है, अगर कितना की 12.5% की दर से डिमांड हो रही है 200% की, तो कितना समय लगा होगा? यही मतलब अगर कोई आप पैसा लगाते हो और 5 साल बाद आप देखते हो कि मूलधन और ब्याज का अनुपात 4 और 3 हो गया, कितने साल में? तो ब्याज की दर बताओ तो जरा। कहोगे सर 4 रुपया लगाए थे, 3 रुपया का ब्याज मिला, कितना परसेंट हो गया? 3/4 गुना 100, वो कितने साल में हो गया? 1 साल का बता दोगे। अगर बोले कि एक पैसा जो लगाए थे 4 रुपया वो 3 साल बाद 7 रुपया हो गया है, मतलब ये क्या है? मिश्रधन। तो बताओ कितना ब्याज है इसमें? कितने प्रतिदिन कमाए हो? कितना लगाते? तो 3/4 ब्याज हुआ ना, परसेंटेज में इतना हुआ ना। और ये कितने साल में हुआ? तो 1 साल में कितना हुआ होगा देख लो। मतलब ओवरऑल ब्याज निकाल लेना है आपको। क्लियर हो गया? पैसा दुगना कर देगा मतलब कितना परसेंट ब्याज बन गया है? पैसा 12 गुना कर देगा तो कितना परसेंट ब्याज बन गया है? पैसा अगर 4.5 गुना कर दिया तो कितना परसेंट ब्याज बन गया? क्लियर है? ठीक। अब एक सवाल आएगा कि एक आदमी क्या करता है कि बोलता है भाई 10,000 रुपया हम देने के लिए तैयार हैं, कितने साल के लिए चाहिए? आप बोले 2 साल के लिए चाहिए। बोला ठीक है ले जा। थोड़ी देर बाद आप फिर बोले भाई 20,000 और दे दो, और ये कितने साल के लिए? ये 3 साल के लिए दे दो, किसी और के लिए ले जा रहे। फिर थोड़ी देर बाद आप कह रहे हो कि 5,000 और दे दो, और ये 2 साल के लिए दे दो। मतलब ऐसा ही कुछ ब्याज, जब वो आप पैसा सारा हिसाब किताब करके उसको देने गए सबका टाइम होने पर, तो उसको ब्याज मिलता है कितने का? अच्छा 1200 का, 1200 का मात्र ब्याज मिलता है, ये उसका ब्याज मिलता है। क्या लग रहा है ब्याज का दर कितना होगा? तो जब ब्याज का दर निकालना हो, सवाल में क्लियर कट बोला रहे कि इतना रुपया लगाए थे और इतना समय तक इतना रुपया लगाए, तो आप 1% का दर लगा देना, सबसे कम वही है, जोड़ घटाव में आसान। तो खुद सोचो 1% का दर यहाँ लगाए होते तो कितना रुपया ब्याज मिलता? 1 साल में ना। तो 2 साल में 200 ब्याज तो यहाँ से आना चाहिए था, यहाँ से कितना आ जाना चाहिए था? यहाँ से
900। टोटल ब्याज कितना आना चाहिए था? तो 900 ब्याज तो 1% के हिसाब से आना चाहिए था। 900 का कितना गुना है? 4/3। तो ये भी 4/3 बोलो, ब्याज दर इतना था। मान लेते हैं 1800 रहता, तो कहते ना सर डबल ब्याज मिला है, तो अब हम भी कहेंगे रेट डबल होगा। मतलब जब रेट निकालने बोले तो आप क्या करोगे? 1% पे लगा के सोल्व कर लो। पैसा का बंटवारा करना होगा कि 10,000 रुपया है आपके पास, आप इसको दो अलग अलग टुकड़ों में लगाते हो। ये आधी नहीं, इधर कितना लगाए? इधर जो लगाए वो 10% से, और इधर लगाए 15% से। अब आप सोच करके देखो कि कुल मिलाकर जब ब्याज आपको मिलेगा तो कितना परसेंट लगभग रहेगा? 10 से ज्यादा कि 15 से ज्यादा कि 10 से कम कि 10-15 के बीच में? बीच में रहेगा ना। अरे 10% तो ये दे रहा है अकेले, इसमें भी 10% से ज्यादा है, तो 10% तो ऐसे ही दिख रहा है, उससे ज्यादा आएगा। 15% ये दे रहा है अपने हिस्से पे, ये तो 15 दे नहीं रहा है, ये कुछ कम दे रहा है, तो 15 से तो कम हो ही जाना है। मतलब इस हिसाब से अगर आपको पता चल जाए कि जो पैसा आप लगाए थे वो ओवरऑल जो पैसा आपके पास आया था, मान लेते हैं 1300 आया था ब्याज रुपया, तो पता कर सकते हो कितना परसेंट है? 13% है। तो आप कह सकते हो सर पहले हिस्से पे 10% मिला, दूसरे पे 15, ओवरऑल कितना है? तो पता चल गया कि एलिगेशन लगा लेंगे। ये जो अनुपात देगा, किस बात का अनुपात देगा? पैसा कितना किधर लगाए थे, मूलधन का। क्लियर है? इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, अगर 1300 हम बोल दिए हैं कि भाई साहब 1300 ही ब्याज मिला, इसमें ब्याज कितना मिला है? 1300। आपको पता है ना कि चलो ठीक है 10% है, कितना 13% है, आपको तो पता ही बात, तो आप एलिगेशन लगा सकते हो 13% करके। मान लो नए एलिगेशन लगाने का मन है तो ऐसा कर लो कि बोलो भाई साहब 10% फिलहाल दो, 5% अपने पॉकेट में रखो, हम तुरंत लेते हैं अभी। तो 10% ये देगा अपने पैसे का, 10% देगा अपने पैसे का, आपको 10% कितने का मिला? सारे का, इसी का, और इसका 10% कितना आपको मिल गया होगा? 1000। याद कीजिए कितना का हिसाब है? 1300 का। 300 किसके पास है? इसके पास। ये कौन सा पैसा नहीं दिया है? ये पैसा नहीं दिया है, मतलब यहाँ से 300 का ब्याज बन रहा होगा, मतलब ये अपने पैसे का 5% दे रहा होगा। 300 अपने पैसे का पूरा देखना है तो 100% कर लो ब्याज। 100% ब्याज तो मूलधन के बराबर हो जाता है। मतलब अगर 100% कर ली तो पता चल जाएगा भाई साहब के पास कितना पॉकेट में था उधारी? 6000 वाला। और याद देखो 2-3 आया था अनुपात, तो 6000 इधर उधर, ये तो इधर होगा बचा हुआ, ये कर लेंगे। क्लियर है? अगर हम बोल दे कि 18,000 पे 5% की दर से 2 साल का ब्याज वही आता है जो किसी मूलधन P पर 12% की दर से 3 साल में आता है। तो बताइए मूलधन क्या है? तो हम सीधा बोल रहे हैं कि यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं किसी पैसे का 5% की दर से 2 साल का ब्याज और किसी और पैसे का 12% की दर से 3 साल का ब्याज बराबर है, तो बताइए पैसा किस अनुपात में लगाया गया है? तो आप कह सकते हो सर इसका 10% बराबर इसका 36% अनुपात मिल जाएगा। और अगर बोल दें एक आदमी है जो अपने 2 बेटों के लिए पैसा लगाया साधारण ब्याज की दर से, दोनों के नाम पे बैंक में जमा कर दिया, पहले बेटे के नाम पे 5% का ब्याज मिल रहा था, उसको 2 साल तक जमा हुआ, दूसरे बेटे के नाम पे 12% का मिल रहा था 3 साल के। पैसा दोनों बराबर नहीं था, पैसा कुछ कम बेसी था, और ऐसा था कि समय पूर्णे पर जैसे 3 साल का और 2 साल का दोनों बराबर हो गया। तो आप कह सकते हो सर इस पे ब्याज कितना मिला है? तो हो कितना गया होगा ये? 110%। तो कहोगे सर x का, पहले को अगर पैसा x का 110%, यही उसका मिश्रण है, और ये बराबर हो गया दूसरे वाले से, दूसरा को दिए हो y, ब्याज कितना मिला होगा उसको? तो पैसा तो 136 हो गया होगा ना। तो ब्याज बराबर बोले तो डायरेक्ट ब्याज बराबर करेंगे, मिश्रधन बराबर बोले तो मिश्रधन करके बराबर करेंगे। ठीक है, छोटा छोटा सवाल है। ओवरऑल हम आपको सिर्फ इतना बताए हैं कि ब्याज कैलकुलेट करने के लिए मूलधन की जरूरत है, पहले परसेंटेज में डील कर रहे हैं। अब मान लो आप कुछ पैसा लगाए, ब्याज दे दिए,
जो भी रेट था, जो भी समय निर्धारित था, सब ठीक है। अब गए पैसा लेके उसके यहाँ कि भाई लो अपना ब्याज व्याज हिसाब खत्म करो, बोलता भाई 2% ज्यादा लेंगे। मूड बदल गया, मूड बदल गया। मान लेते हैं कितना यहाँ पे लिए थे, 12,000, देने कितना गए उसको, 15,000। दर कितना लगा दें, कितना परसेंट है टोटल देखो तो, 25%। तो ऐसा करते हैं 5% लगा देते हैं 5 साल के लिए, हो गया होगा। अब जैसे ही देने गए वो भाई साहब बोलता है कि भाई साहब 2% ज्यादा लेंगे। अब कितना पैसा आप दोगे, सोच कर देखो। तो आप कहोगे 7% देना पड़ेगा ना, नहीं इतना तो दे ही रहे थे ना, इसका 2% और दे दो ना, अलग से निकाल लो। 5 साल के लिए कितना परसेंट देना पड़ेगा अलग से, तो 10% इसका निकाल लो, 1200 अलग से दे दो। तो सिर्फ ये निकालोगे, कहीं कहीं पे रेट रहेगा नहीं, ये रेट रहेगा ही नहीं। 8% से दिए थे पैसा उतना 7 साल के लिए, अब देने गए और अचानक वो बोल दिया भाई साहब 2% बढ़ा दो, बहुत दिन रखे। अब आप ये रेट पता करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। सीधा बोलो 2% ज्यादा चाहिए ना, याद करो दिया कितना था, 12,000 का 2% कितना होता है, 240 रुपया। 7 साल के लिए कितना हो जाएगा, 240 गुने इतना रुपया अलग से दे दो। इतना तो दे ही रहे थे ना, पता ही हमको दे ही रहे थे, तो रेट नहीं निकालने जाएंगे, ये ध्यान रखना। क्लियर है। अब आप बनाइएगा इधर भी।